गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2, फन विद नंबर्स। पेज नंबर 22 तक हमने कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम पेज नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेजी क्रेजी शॉप। दिस इज द जंगल शॉप। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स only in packets of tens, hundreds and loose items। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें बच्चों को जो बताना है वो प्लेस वैल्यू बतानी है। जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है, सबसे पहले आता है वंस। सबसे पहले आता है वंस। सबसे पहले आता है प्लेस वैल्यू में 1, फिर आते हैं टेंस, फिर आते हैं 100। मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे आपको पता चले। 1, फिर आते हैं 10, फिर आते हैं 100। पूरी स्पेलिंग आप लिख लीजिए, HUNDRED। तो ये प्लेस वैल्यू आपको सीखनी है। तो वंस का ओ ले लेते हैं और टेंस का टी ले लेते हैं, H 100 का ले लेते हैं। 1 का मतलब होता है 1, ओनली 1। 10 का मतलब होता है 1 और 0, 10। और 100 का मतलब होता है 1, 0 और 0, 100। तो ये प्लेस वैल्यू इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें सीखनी है। और आप इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। और नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो अब फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जो रैबिट है उसने 143 कैरेट्स खरीदी हैं। 143 कैरेट खरीदी हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पैकेट ऑफ 100, पैकेट ऑफ 10 और लूज आइटम्स, तो लूज आइटम्स जो हमारा है वो है वंस, और जो पैकेट ऑफ टेंस है वो है टेंस, और जो पैकेट ऑफ 100 है वो 100। ये हमारी प्लेस वैल्यू देखो, 1 से स्टार्ट होगी, फिर 10 पे जाएंगे हम, फिर 100 पे जाएंगे, फिर ये बढ़ती जाएगी, फिर 1000, 10,000। हमारा अभी तक 100 तक ही सीखना है यहाँ पर। तो हमें पहला स्टार्ट करना है 1 से, फिर 10 से, फिर 100 से। जैसे 143 है, अब 143 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस में 40 प्लस में 3। 100 को हम 100 प्लस में 40 प्लस में 3 लिख सकते हैं। तो अब ये 100 में कितने 100 आए हैं? 143 में कितने 100 आए? 1। तो यहाँ पे 1 पैकेट दे दिया। कितने टेंस आए हैं? 4 टेंस, तो यहाँ पे 4 टेंस दे दिया, 1 2 3 4। और लूज वैल्यू कितनी आई है? 3। तो कितनी 3 लूज वैल्यू आई, तो 3 कैरेट दे दी, 1 2 3। तो ऐसे ही हमको नेक्स्ट करना है। प्लेस वैल्यू याद रखें, यहाँ पर पहला है वंस वाला, फिर 10, फिर 100 में हमें डिवाइड करना है। तो हमें जो एलिफेंट है वो खरीदता है 210। ये गन्ने हैं शायद, तो 210 के गन्ने खरीदता है। तो 210 को हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस में 100 प्लस में 10, और लूज वैल्यू तो कोई है ही नहीं हमारे पास।
तो 100 प्लस में 100 प्लस में 10, तो हम 210 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें कितने टेंस आए, कितने हंड्रेड्स आए हैं? 1 और 2। कितने हंड्रेड्स आए हैं? 200 आए हैं। टेंस कितने आए हैं? ओनली 1 10। और लूज वैल्यू कितनी आई है? लूज वैल्यू तो हमारी है ही नहीं यहाँ पे, तो लूज वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 0। तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर दोबारा लिख लीजिए प्लेस वैल्यू, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100। ये प्लेस वैल्यू आपको हर में लिखनी है। अब जो मंकी है उसने खरीदे हैं बनाना खरीदे हैं 242 बनानास खरीदे हैं। तो 242 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस में 100 प्लस में 40 प्लस में 2। तो अब देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे 100 कितने आए हैं हमारे में? 1 और 2। कितने 100 आए हैं हमारे में? 200। और 4 टेंस कितने आए हैं? 10 आए हैं हमारे में। 4 10 आए हैं। और 2 लूज वैल्यू कितनी आई है हमारी? 2, जिसको हम वंस भी कह सकते हैं। लूज वैल्यू और वंस दोनों सेम है। अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए बकरी ने खरीदे हैं 552। तो 552 को कैसे लिखेंगे हम? 100 प्लस में 100 प्लस में 100, 500 में 500, 5 1 2 3 4 5। फिर टेंस कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 और लूज वैल्यू 2। तो 555 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 555 को पहले 100 में तोड़ना है, फिर टेंस में तोड़ना है, फिर हमें लूज वैल्यू में तोड़ना है उसे। तो यहाँ पे आएंगे वंस, फिर टेंस, फिर 100। अब 100 काउंट करो कितने आए हमारे? 1 2 3 4 5। कितने 100 आए हैं? 5। टेंस कितने आए हैं? 1 2 3 4 5। टेंस भी 5 आए हैं। और लूज वैल्यू कितनी आई है? 2। लूज वैल्यू और वंस दोनों सेम होते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो। ये नेक्स्ट करते हैं हु एम आई मैच विद द नंबर। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और गैस करना है कि वो जो नंबर है वो कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है, आई कैम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज ए 5 इन माई नेम। तो जो मैं इस स्टेटमेंट के अनुसार है कि मैं जो ये स्टेटमेंट कह रही है कि मैं जो आती हूँ वो 40 और 50 के बीच में आती हूँ और मेरे नंबर में 5 आता है। तो इन 40 से अब देखो काउंट करो, 41 42 43 44 45। 45 है एक नंबर है जिसमें 5 आता है। 46 47 48 49। अब सिर्फ 45 ही एक नंबर है जिसमें 5 आता है 40 और 50 के बीच में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 45। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 45। नेक्स्ट करते हैं हम।
नेक्स्ट कह रहा है आई हैव 9 इन माई नंबर एंड एम वेरी क्लोज टू 90। तो मेरे नंबर में 9 आता है और मैं 90 के सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ, मैं 90 के क्लोज हूँ। तो अब इस नंबर में देखो, इनमें देखो 96 में भी 9 आ रहा है और 89 में भी 9 आ रहा है, लेकिन 90 के ज़्यादा क्लोज क्या है? 89। 89 90 के ज़्यादा क्लोज है, 96 तो ज़्यादा दूर है। और आंसर क्या हो जाएगा? 89, क्योंकि 89 उसके ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हिट a 4 after me you score a century। अगर आप, मैं एक नंबर हूँ, जैसे वो नंबर हमने x मान लिया और इस नंबर के बाद अगर आप 4 हिट करते हो, 4 रन और बनाते हो, तो एक सेंचुरी बन जाएगी, 100 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारी एक इक्वेशन x + 4 = 100। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालनी है आपको, ये 4 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 100 - 4, तो आंसर आ जाएगा 100 में से 4 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 96। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 96। तो सी का क्या हो जाएगा आपका? 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। तो 10 नोट्स के 10 नोट्स के बराबर हूँ मैं, मतलब कि 10 रुपये के 10 नोट्स के बराबर हूँ मैं। तो 10 रुपये के 10 नोट्स कितने होते हैं? 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम ए सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। सेंचुरी होती है 100 प्लस हाफ सेंचुरी होती है 50, तो टोटल कितना होगा? 150। 150 आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 और 97। 77 और 97 के एग्जैक्ट बीच में हूँ। तो इनका देखो लास्ट नंबर वैसे 87 ही बचा है, तो आंसर 87 ही होगा। और इसका आंसर आप निकाल लो, इन दोनों के जो डिफरेंस है वो 20 का डिफरेंस है, और इनके बीच का निकालना हमें, तो 20 को हाफ कर दो 10, तो 10 या तो 77 में 10 प्लस कर दो 87 आ जाएगा, या 97 में 10 माइनस कर दो 87 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ये बनाना है हाउ मैनी दीज। तो यहाँ पे रुपीज़ दे रखे हैं आपको, उनको काउंट करके यहाँ पे लिखना है आपको। तो काउंट कर लीजिए, 100 रुपीज़ है और 100 और 100 200, 10 रुपीज़ है यहाँ पे, 210 220 230 240, तो आंसर आपसे आ जाएगा 240। आपको यहाँ पे पैसे काउंट करने हैं। नेक्स्ट है, ये सब आपको काउंट करना है। देखिए अब मैं काउंट करवा देता हूँ आपको। ये 100 प्लस 100 200 200 प्लस 100 300 300 प्लस 10 310, और ये जो आप काउंट करोगे ये 9 है, ये जो स्टिक्स हैं 9 हैं, तो 310 प्लस 9 319 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 100 प्लस 100 200 200 प्लस 10 210 210 प्लस 2 212 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप ये जो माला को अगर काउंट करोगे, जैसे एक ये जो कलर है इसमें 10 है, इसमें एक कलर में, इतने वाले कलर में, इस कलर में 10 है, 10 बीड्स हैं, तो 10 यहाँ पे
10 यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ पे 100 हो गया, 110, 120, 130 और ये 8 बीट्स हैं। 130 और प्लस 8 138। नेक्स्ट है, नेक्स्ट काउंट कीजिए। 100 प्लस 100, 100 प्लस 100, 200, 200 प्लस 100, 300, 310 और 320। तो आपका आंसर हो जाए 320। नेक्स्ट है, ये आंस एंड कह रही है कि हु एम आई, एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको आपको बताना है कि वो क्या चीज़ है। ये कह रही है देर इज़ नो बिगेस्ट नंबर, यहाँ पे कोई बिगेस्ट नंबर नहीं है, सबसे बड़ा कोई नंबर नहीं है। टेक एनी यू कैन फाइंड, अगर आपको, आप कोई सा एक नंबर ले लीजिए अगर आपको मिलता है तो, और जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 500 ले लेता हूँ मान लो, और एंड ऐड मी टू गेट द नेक्स्ट वन, और मुझे जो, अगर आप मुझे जोड़ते हो तो टू काउंट कीप मी इन माइंड, ऐड मी टू गेट द नेक्स्ट वन, अगर आप मेरे को जोड़ते हो तो नेक्स्ट वन नंबर मिल जाएगा। तो 500 का नेक्स्ट वन होता है 501, तो यहाँ पे कितना जोड़ें कि 501 आ जाएगा, तो 1 जोड़ने पे ही 501 आएगा। तो ये जो अंत होगी हु एम आई, वो होगी 1, हु एम आई 1 क्या होगी, हु एम आई वंस होगी, ये होगी 1। नेक्स्ट है अब नेक्स्ट जो है इस स्टोरी में, यहाँ पे एक चंदा मामा जी हैं, उसके फ्रेंड्स हैं ये स्टार्स, और सभी स्टार्स एक दिन इसके घर पे आ जाते हैं चंदा मामा के, और फिर ये चंदा मामा इनको काउंट्स करने लग जाता है, लेकिन इसको काउंट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो काउंट करने के लिए एक ऐसी चीज़ बनाता है, वो कहता है कि 1 के लिए जो ये ट्रायंगल शेप है, मैं इसको 1 के लिए, 1 एक स्टार के लिए मैं शो करूँगा एक ट्रायंगल, और 10 स्टार के लिए, 10 स्टार के लिए मैं शो करूँगा स्क्वायर वाला कार्ड, और 100 स्टार के लिए मैं एक सर्कल वाला कार्ड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए ये कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं 5। ऐसे ही इसी के बेस पे हमें काउंट करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे करना है। तो जैसे 90 में देखिए, 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 9, और 110 का हमें एक स्क्वायर वाला कार्ड बनाना है, और ये जो 9 है उनका हमें ट्रायंगल वाले कार्ड बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें अब 21 का बनाना है। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं हम 10 + 10 + 1। तो हमारे पास 21 बनाने के लिए 2 स्क्वायर वाले कार्ड चाहिए हमें, 1 स्क्वायर वाला कार्ड, 2 स्क्वायर वाला कार्ड, ये बन गया 20, और 1 और बनाना है, 1 के लिए हमें एक ट्रायंगल वाला कार्ड चाहिए। ये हमारा बन गया 21। अब हमें बनाना है 95, हमें बनाना है 95। 95 को हम लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 प्लस 1 + 1, 5 लिख देता हूँ,
चलो 1 1 लिख देता हूँ, 1 + 1 + 1। अब कितने टेंस हो गए, कार्ड कितने कार्ड्स बनाने होंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्ड्स बनाने होंगे हमें टेंस के। तो टेंस के 9 कार्ड्स बना देता हूँ मैं, 1 2, आप 10 इसके अंदर आप खुद लिख लीजिए, मैं कार्ड्स बना देता हूँ बस, 3 4 5 6 7 8 9। और 1 वाले कार्ड्स कितने बनाने होंगे हमें, 1 2 3 4 5, कितने बनाने होंगे, 5। तो बना देते हैं 1 2। जो 1 के लिए कार्ड है वो ट्रायंगल शेप बनेगी, और जो 10 के लिए जो कार्ड है वो स्क्वायर वाली शेप बनेगी। कितने, 1 2 3 4 5 5, ये ट्रायंगल है, ये आपका बन गया 95। अब जैसे ही अब दे रखा हमें 200 201 दे रखा है, 201 को बना 201 को कैसे लिख सकते हैं हम, 201 को लिख सकते हैं हम 100 + 100 + 1। तो 100 का एक कार्ड बन गया 100 वाला, दूसरे 100 का एक और कार्ड बन गया, और 1 का नेक्स्ट बन गया ट्रायंगल वाला कार्ड। तो अब 260 बनाना, 260 को हम लिख सकते हैं 100 100 + 100, ये तो 200 हो गया, और 60 को हम लिखेंगे 10 10 वाले 6 कार्ड, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो बन गया 260। अब 100 का कार्ड बनेगा पहला, 100 का कार्ड बन गया ये, इस 100 का कार्ड ये बन गया। अब 10 का कार्ड बनाओ, दूसरे 10 का, आप 10 खुद लिख लीजिए इनके अंदर, मैं बस कार्ड बना देता हूँ। तो इस वाले 10 का कार्ड बन गया, इसका बनाओ, इसका बनाओ, और लास्ट वाले का बना दो। तो ये शेप आपकी बनेगी। अब बनाना हमें 300, 300 को लिखने के लिए हमें 100 की ज़रूरत होगी, 100 की ज़रूरत होगी, फिर एक और नेक्स्ट 100। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, जब 300 ही बन गया, तो अब इस वाले 100 का कार्ड बना देता हूँ मैं, ये बन गया। इस वाले 100 का कार्ड बना देता हूँ, ये बन गया। इस वाले 100 का कार्ड बना देता हूँ, ये लो बन गया, ये हो गया आपका। अब 306 का बना देता हूँ मैं, 306 को हम लिख सकते हैं 100 + 100 + 100 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 और +1, हो गया 306। अब कार्ड बनाते हैं, 100 का कार्ड क्या है, ये वाला, ये 100 का कार्ड, इस वाले 100 का कार्ड। अब वंस का कार्ड क्या है, 1 का कार्ड है ट्रायंगल, इस 1 का, इस 1 का कार्ड, इस 1 का कार्ड, इस 1 का कार्ड, इस 1 का कार्ड, इस 1 का कार्ड। ऐसे ही आप सारे बना लीजिए जो भी बचे हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम, अब इन्हें जैसे वहाँ पे बनाए थे, अब इन्हें काउंट करने हैं हमें, यहाँ पे काउंट करने हैं। काउंट कैसे करने हैं आपको, जैसे 10 + 10 20। अब इसका काउंट कर लो, देखो 100 + 10 110 + 10 120 120 + 10 130, ऐसे काउंट कर लो। अब देखो 10 + 10 20 21 22 23 24 25 26, 100 200 300 और 310, ऐसे काउंट कर लीजिए आप, 100 200 300 400।
100, 200, 300, 400, 500, 600, 601, 602, 603। पहले आप 100 के काउंट कीजिए, फिर टेंस के काउंट कीजिए, फिर आप वंस के काउंट कीजिए। तो पहले 100 के काउंट कर लेता हूँ, 100, 200, 300। और फिर टेंस के काउंट कर लेता हूँ, 310। और फिर वंस के 311, 12, 13, 14, 15, 16। ऐसे आप काउंट कर लीजिए सबको। वन 100, 200, 300, 400, 410, 420, 430, 431। अब लास्ट वन को काउंट कर लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 पे 30 आती है। अब नेक्स्ट अब कुछ बचा ही नहीं और ख़त्म हो गया ये चैप्टर। तो आप सभी को अगर कोई भी डाउट्स है तो आप बता सकते हैं हमें, और कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है तो मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।